इस कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं जहां पर नतालिया नाम की एक लेडी प्रेग्नेंट होने की वजह से काफी तकलीफों का सामना कर रही होती है। नतालिया की मॉम किसी तरह नतालिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक ले आती है, लेकिन काफी ज्यादा रात हो जाने की वजह से सीनियर डॉक्टर घर चली गई थी और हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स होती है। नर्स किसी तरह बहुत मुश्किल से नतालिया की डिलीवरी करवाती है और नतालिया एक क्यूट से बेबी को जन्म देती है। लेकिन नतालिया का बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है, जिससे वो तीनों पूरी तरह से डर जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा है। नतालिया की मॉम उसे समझाती है कि अगर दुनिया को तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे से अलग हो जाती है और साथ ही साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके बच्चे को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इन सब से बचने के लिए बच्चे की सच्चाई पूरी दुनिया से छुपा कर रखनी पड़ेगी। नतालिया अपनी मोम की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों बच्चे को लेकर रात में ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती और अपने घर आ जाती है। अब क्योंकि हॉस्पिटल के पास नतालिया का बायोडेटा और एड्रेस नहीं था, इसीलिए वो इन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाते। घर वापस आने के बाद नतालिया की मोम उससे कहती है कि अगर दुनिया को उसके बच्चे के बारे में पता चलेगा तो उसके पिता के बारे में भी पूछा जाएगा, जिस पर नतालिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। दरअसल नतालिया का कई लोगों के साथ संबंध होता है, जिसकी वजह से नतालिया को नहीं पता था कि उसके बच्चे का बाप कौन है और नतालिया ये जानना भी नहीं चाहती क्योंकि वो अपने बच्चे का देखभाल खुद करना चाहती थी। नतालिया अपने बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है। एक बार नतालिया और उसकी मॉम ऑस्कर को कमरे में अकेला छोड़कर अपने काम में बिजी हो जाती है तो ऑस्कर उड़कर छत की दीवार से चिपक जाता है, जिसके बाद ऑस्कर की ग्रैंड मदर किसी तरह उसे नीचे उतारती है और साथ ही छत की दीवार पर कुछ मुलायम कपड़े और गद्दे लगा देती है ताकि अगर फिर कभी ऑस्कर उड़कर छत की दीवार पर जाए तो उसे चोट ना लगे। अब समय के साथ धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा होने लगा, लेकिन ऑस्कर की मॉम और ग्रैंड मदर उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती ताकि दुनिया से उसकी एंटी ग्रेविटी पावर को छुपा कर रख सके। ऑस्कर अपने कमरे की खिड़की से बाहर खेलते हुए बच्चों को देखता हुआ सोचता है कि काश वो भी बाकी के बच्चों की तरह घर से बाहर जाता और उनके साथ खेलता। अब क्योंकि ऑस्कर हर समय घर के अंदर ही रहता है और स्कूल भी नहीं जाता, इसीलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर घर पर ही उसे लिखना पढ़ना सिखाती है। ऑस्कर घर के अंदर अपना अधिकतर समय टीवी देखने में बिताता है, जिस पर वो बैटमैन, सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज के शो देखता है और सोचता है कि वो भी एक सुपर हीरो है क्योंकि बाकी के सुपर हीरो की तरह वो भी हवा में उड़ सकता था। एक दिन जब ऑस्कर अपनी मॉम से पूछता है कि आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती, इस पर ऑस्कर की मॉम कोई जवाब नहीं देती। अब एक दिन ऑस्कर जब घर में रहते रहते ऊब जाता है तो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर की ग्रैंड मदर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ऑस्कर पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने ऑस्कर को घर के बाहर जाने से मना किया था। इसके बाद ऑस्कर की ग्रैंड मदर घर की खिड़कियों को पूरी तरह से सील कर देती है ताकि फिर कभी ऑस्कर घर से बाहर न जा सके। नतालिया जब ये सब देखती है तो अपनी मॉम से कहती है कि हम इस तरह ऑस्कर को हमेशा घर के अंदर नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल हमें ऑस्कर को घर से बाहर जाने देना ही होगा और हम जिस तरह घर पर ऑस्कर की जेब में भारी चीजें रखकर उसे धरती से जोड़े रखते हैं, वैसा हम घर के बाहर भी कर सकते हैं। पहले तो नतालिया की मॉम ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब नतालिया अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है तो इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ऑस्कर की मॉम उसकी जेब में 2 भारी मेडल रखकर उसे पहली बार अपने साथ घर से बाहर ले जाती है, जिससे ऑस्कर बहुत खुश होता है और खूब एंजॉय करता है। अब ऑस्कर की मॉम जब एक शॉप के अंदर कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो ऑस्कर को बाहर रहकर इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन जब ऑस्कर शॉप के बाहर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ एगाथा नाम की एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जिससे ऑस्कर टकरा जाता है और एकता का सामान नीचे गिर जाता है, जिस पर एकता ऑस्कर से कहती है कि अब तुम्हें मेरा सामान मेरे घर तक ले जाना होगा। पहले तो ऑस्कर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब एकता बार बार ऑस्कर से रिक्वेस्ट करती है तो एकता का सामान उसके घर तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद एकता ऑस्कर को 2 पानी की बोतल देती है और अपने साथ चलने के लिए बोलती है। रास्ते में ऑस्कर जब थक जाता है तो अपनी जेब से मेटल निकालकर बाहर फेंक देता है, लेकिन फिर वो हवा में नहीं उड़ता क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों में पानी का बोतल लिया था।
एक था जब अपने घर पहुंचने के बाद ऑस्कर से पानी की बोतल वापस मांगती है तो ऑस्कर उसे पानी की बोतल देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन एक था ऑस्कर से अपनी पानी की बोतल छीन लेती है, जिसकी वजह से ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है और एक था के घर के बालकनी की दीवार से टकरा कर रुक जाता है। एक था ऑस्कर को उड़ता हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑस्कर हवा में कैसे उड़ा। एक था ऑस्कर से कहती है कि तुम तो सुपरमैन हो, जिस पर ऑस्कर एक था से नीचे उतरने में मदद करने के लिए कहता है। जिसके बाद एक था घर के अंदर से अपना स्कूल बैग ले आती है, जिसकी मदद से ऑस्कर नीचे आ जाता है। अब तक ऑस्कर और एक था एक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए ऑस्कर एक था से ये बात किसी को न बताने के लिए कहता है, जिस पर एक था राजी हो जाती है। इसके बाद हम ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो ऑस्कर के न मिलने से काफी ज्यादा परेशान होती है और ऑस्कर की ग्रैंड मदर को रास्ते में मेटल मिल गए थे, जिसे ऑस्कर की मॉम ने ऑस्कर की जेब में रखा था, जिससे उन्हें लग रहा होता है कि जरूर ऑस्कर मेटल अपनी जेब से बाहर निकालने की वजह से हवा में उड़ गया होगा और शायद अब तक तो उसकी डेथ भी हो गई होगी। लेकिन अगले ही पल ऑस्कर घर वापस आ जाता है, जिसने अपनी पीठ पर एक था का बैग टांग रखा था, जिसकी वजह से वो धरती के साथ चल पा रहा था। ऑस्कर की मॉम जब उसे पूछती है कि ये बैग किसका है तो ऑस्कर बताता है कि मेरी फ्रेंड एकता का है। इसके बाद ऑस्कर की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने एकता को अपनी पावर के बारे में बता दिया, जिस पर ऑस्कर झूठ बोल देता है कि माँ मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन एकता ऑस्कर के घर आती है और वो दोनों साथ में खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद एकता रोज ऑस्कर के घर आती और वो दोनों अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते। नतालिया भी ऑस्कर को एकता के साथ खेलने देती, क्योंकि उनको लगता है कि एकता को ऑस्कर की पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन एक दिन जब एकता ऑस्कर से उसके पावर के बारे में पूछ रही होती है तो ऑस्कर की मॉम उसकी बात सुन लेती है और अगले दिन जब एकता ऑस्कर के घर उससे मिलने आती है तो ऑस्कर की मॉम झूठ बोल देती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऑस्कर की पावर के बारे में किसी को पता चले। अब एकता हर रोज ऑस्कर से मिलने उसके घर आती, लेकिन ऑस्कर की मॉम उसे ऑस्कर से मिलने नहीं देती और ऑस्कर हर समय घर के अंदर ही रहता, जिससे पड़ोस के लोगों को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर उसे घर में बंद करके रखती है और उसका शोषण करती है, क्योंकि ना ही ऑस्कर स्कूल जाता है और ना ही बाकी के बच्चों के साथ खेलता है। इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन दो पुलिस ऑफिसर ऑस्कर के घर पूछताछ करने के लिए आते हैं। लेकिन ऑस्कर पुलिस ऑफिसर्स के सामने साफ साफ बोल देता है कि उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती है और उसे उन दोनों से कोई भी शिकायत नहीं है। जिसके बाद दोनों पुलिस ऑफिसर वापस चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो ऑस्कर की मॉम को चेतावनी देकर जाते हैं कि ऑस्कर को स्कूल भेजे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स के कहने पर ऑस्कर की मॉम उसे अगले दिन स्कूल ले जाती है, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाती है तो देखती है कि क्लास के सभी बच्चों का बैग क्लास के बाहर टंगे हुए हैं, जिससे ऑस्कर की मॉम यानी कि नतालिया समझ जाती है कि स्कूल में ऑस्कर हर समय बैग के साथ नहीं रहेगा और ना ही उसके जेब में रखे गए मेटल हर समय उसकी जेब में रहेंगे, जिसकी वजह से ऑस्कर हवा में उड़ने लगेगा और पूरी दुनिया को उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए नतालिया ऑस्कर को वापस से घर ले जाती है। इसके बाद नतालिया अपनी मॉम और ऑस्कर के साथ शहर से दूर एक सुनसान और बर्फीले जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि किसी को ऑस्कर की पावर के बारे में पता न चल सके। फिर हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर ऑस्कर अब बड़ा हो चुका था और ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। ऑस्कर अपनी मॉम के साथ इस बर्फीली और सुनसान जगह पर अकेला रहता है, जहाँ पर ऑस्कर की मॉम ऑस्कर का बहुत ध्यान रखती है और ऑस्कर भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। लेकिन सालों से अपनी मॉम के साथ इस सुनसान जगह पर रहने की वजह से ऑस्कर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। ऑस्कर एकता को बहुत मिस करता है और एकता के बैग को हर समय अपने पास रखता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे एकता के साथ होने का एहसास होता है। सुपर हीरोज की कॉमिक बुक पढ़ने से ऑस्कर को लगता है कि अगर दुनिया को उसकी पावर्स के बारे में पता चलेगा तो वो भी फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो अपनी मॉम को इसके बारे में बताता, उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती, क्योंकि नतालिया को लगता है कि अगर दुनिया को ऑस्कर की पावर्स के बारे में पता चल गया तो ऑस्कर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। ऑस्कर अपनी मॉम की बात मानकर किसी को भी अपनी पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन एक दिन ऑस्कर खुद को रोक नहीं पाता
आता और एक रियलिटी शो में जाकर लोगों को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। पहले तो किसी को ऑस्कर की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ऑस्कर शो में मौजूद लोगों को हवा में उड़कर दिखाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान बिना ग्रेविटी के हवा में उड़ सकता है। ऑस्कर के हवा में उड़ने की वजह से वो शो हिट हो जाता है और ऑस्कर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। वही नतालिया भी टीवी पर वो शो देख रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह डेविड नाम का एक ऑर्गेनाइजर जो शो ऑर्गेनाइज करके पैसा कमाता है, वो ऑस्कर से मिलने आता है और ऑस्कर को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। ऑस्कर डेविड के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, क्योंकि हमेशा से उसका सपना था कि वो भी सुपर हीरोज की तरह अपनी पावर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। इसके बाद डेविड और ऑस्कर साथ में मिलकर कई शो करते हैं और इनका हर शो हिट जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और हर तरफ सिर्फ ऑस्कर की बात होती है और ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जाना जाने लगता है। अब ऑस्कर के पास वो सब कुछ था जो उसे अपनी लाइफ में चाहिए था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऑस्कर इन सब से ऊब जाता है, क्योंकि अब वो किसी जोकर की तरह शो में परफॉर्म करता और हवा में उड़कर दिखाता है। ऑस्कर कभी नहीं चाहता था कि ऐसी लाइफ जिए। अब ऑस्कर के ऊपर कई शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, लेकिन इनमें ऑस्कर की मॉम और ग्रैंड मदर को नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है ताकि डॉक्यूमेंट्री को और भी इमोशनल बनाया जा सके। ऑस्कर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रियल लाइफ में ऑस्कर की ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती थी। अब एक शो में जब ऑस्कर एक एंजल के कॉस्ट्यूम में होता है तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शो में मौजूद लोगों से कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ, बल्कि एक नॉर्मल इंसान हूँ। इसके बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो उन सभी से दूर चला जाएगा जो उसकी असलियत जानते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। डेविड को जब ये बात पता चलती है तो ऑस्कर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऑस्कर डेविड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी मॉम और डेविड के साथ ही उन सभी से दूर चला जाता है जो उसके बारे में जानते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि ऑस्कर की डेथ हो गई है। दरअसल डेविड ने ऑस्कर के कहने पर न्यूज वालों को ये झूठ बोला था कि ऑस्कर की डेथ हो गई, ताकि कोई उससे सवाल न पूछे कि ऑस्कर कहाँ है। न्यूज रिपोर्टर वाले ऑस्कर की मॉम के पास भी आते हैं ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन ऑस्कर की मॉम को भी ऑस्कर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से वो न्यूज रिपोर्टर को कुछ नहीं बताती। अब कुछ सालों के बाद ऑस्कर की मॉम की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुका होता है और हर समय व्हील चेयर से चलता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। ऑस्कर अपनी आइडेंटिटी बदलकर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। ऑस्कर अपनी इस नई नॉर्मल लाइफ से काफी ज्यादा खुश होता है। ऑस्कर के पास आज भी एकता का वो बैग होता है जो एकता ने उसे बचपन में दिया था, क्योंकि आज भी ऑस्कर एकता को मिस करता है। अब एक दिन जब उस होटल में एक लड़की आती है जिस होटल में ऑस्कर काम करता है, तो ऑस्कर के पास एकता का बैग देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एकता थी। एकता ऑस्कर को पहचान जाती है और ऑस्कर भी एकता को पहचान जाता है, लेकिन वो दोनों पास होकर भी काफी दूर होते हैं, क्योंकि एकता ने मजबूरी में गलत काम करना शुरू कर दिया था और उस होटल में अलग अलग लोगों के साथ आती थी जिस होटल में ऑस्कर काम करता था। लेकिन ऑस्कर अब भी एकता से प्यार करता है और वो एक दिन एकता से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, लेकिन एकता ऑस्कर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब ऐसी बातें सुनना उसके लिए नॉर्मल बात हो गई थी। अब ऑस्कर और एकता रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और साथ में समय बिताते हैं, जिसकी वजह से एकता के अंदर भी ऑस्कर के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है और एकता को एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो भी ऑस्कर को पसंद करती है, इसीलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर एकता के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है जिस घर में बचपन में वो अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था और एकता के साथ एक हैप्पी लाइफ जीता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।